Yes, sir. ओके, इसमें था टेस्टिंग, दिख रहा है? Yes, sir. टेस्टिंग मान लो कि आपको कोई दे दिया गया, आपको अपने दोस्त को कॉपी दे दिया गया टेस्ट चेक करने के लिए, तो आप उसमें क्या करोगे? आपको एक पेपर दे दिया गया आपके दोस्त का चेक करने के लिए, आप टेस्टिंग में मतलब चेक करने के लिए क्या करते हो? नॉर्मली क्या करोगे उसमें? चेक क्या करोगे कि कहाँ सही लिखा है कि कहाँ गलत लिखा है? कहाँ गलत लिखा है? मतलब ह्यूमन बिहेवियर ही है, मतलब उसमें अच्छाई नहीं देखना है उस पर्सन का, या जो भी लिखा है उसका बुराई देखना है, या जो भी इनकरेक्ट लिखा है वो देखना है। ओके, तो नॉर्मली ये होता है आपका हर जगह, मतलब टेस्टिंग में भी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी जब करते हैं तो हम उस प्रोडक्ट को चेक करते हैं कि कहाँ वो फेल हो सकता है, मतलब ऐसे टेस्ट करेंगे जहाँ पे वो फेल होने का चांस है। जरूरी नहीं कि फेल हो जाए, हो सकता है कि उस पेपर में आपके दोस्त ने कहीं गलत ही नहीं लिखा, सब कुछ सही लिखा हो। तो नॉर्मली टीचर भी यही करते हैं, हम भी जब पेपर चेक करेंगे तो पहले क्या फाइंड आउट करते हैं कि आपने जो पॉइंट से लिखा होना चाहिए वो पॉइंट मेंशन है कि नहीं, अगर मेंशन है तो पॉइंट सब सारा मेंशन सही है या नहीं, ताकि हमको कहीं अगर गलत भी लिखा है तो वहाँ पे क्या करें, मार्क्स कहीं मतलब कट करने का हम स्कोप ढूंढेंगे, कहाँ से मार्क्स आपका कट किया जा सकता है। सिमिलरली इसमें भी होता है। तो टेस्टिंग क्या करता है, आइडेंटिफाई ऑल द डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि कहाँ करेक्ट होगा, यहाँ पे डिफेक्ट्स क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। टेस्टिंग जो हम करते हैं, टेस्टिंग कैसे किया जाए कि सारा डिफेक्ट हमको फाइंड आउट हो जाए। तो कोई भी टेस्टिंग जब हम करेंगे तो हम उस पर क्या करेंगे, इनपुट देंगे, और इनपुट से क्या उसका आउटपुट आएगा, उस आउटपुट को मैच करेंगे कि जो हमारा आउटपुट एक्सपेक्टेड था उस आउटपुट पे मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच नहीं करेगा तो वो डिफेक्ट होगा, अगर मैच करेगा तो टेस्टिंग सक्सेस हो जाएगा। तो हमको फोकस करना है कि कहाँ पे डिफेक्ट करेगा। तो क्या पॉसिबल है कि सारे इनपुट के लिए उसका आउटपुट चेक किया जाए? है क्या पॉसिबल? हाँ, नहीं कभी पॉसिबल। कितना आप इनपुट दोगे कितना आउटपुट आएगा? Yes, sir. तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक इनपुट के लिए आप उसको टेस्ट करो। तो हर एक इनपुट के लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या डिजाइन करते हैं, टेस्ट केस। पहले डिस्कस हुआ है शायद कि टेस्ट केस क्या होता है। अभी यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे टेस्ट केस क्या होता है। क्लियर? तो टेस्टिंग में आप क्या करोगे, जितने भी डिफेक्ट्स हैं सॉफ्टवेयर में उसको आइडेंटिफाई करोगे, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, टेस्ट से। तो टेस्टिंग में आप कंप्लीट टेस्ट ना करके हम उसको एक टेस्ट केस डिजाइन करेंगे। उस टेस्ट केस में हम देखेंगे कहाँ वो फेल होने का चांस है और कहाँ से रेंज में वो सक्सेस होने का चांस है। कंसीडर करो कि आपको चेक करना है कि 1 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे। क्लियर? आपको चेक करना है कि 1 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे। तो आप क्या करोगे, 1 इनपुट करोगे, 2 इनपुट करोगे, 3 इनपुट करोगे, कहाँ तक इनपुट करोगे, 10 तक करेंगे। मान लो यही सेम सिचुएशन रहा कि हमको चेक करना है कि 1 से लेके 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, या कौन से प्राइम नंबर होंगे। तो क्या करोगे, फिर 1 से 1000 तक इनपुट दोगे, मतलब आप हर एक इनपुट के लिए चेक कर रहे हो। तो बेटर ये है कि अगर हम उसको एक सेट डिफाइन कर दें कि 1 से 1000 के बीच में 5 वैल्यू ले लें। ओके, उसके बाद 1 से पहले का कुछ वैल्यू ले लें और 1000 के बाद का कुछ वैल्यू ले लें। ओके, अब 1 से 5 के लिए मान लो कि हम 5 वैल्यू ले रहे हैं, और 5 वैल्यू कैसे लेंगे, कुछ उसमें प्राइम नंबर नहीं हो और कुछ उसमें प्राइम नंबर हो, और उस 5 वैल्यू के एनालिसिस पे हम डिक्लेयर कर दें कि पांचों का अगर आउटपुट सही आ रहा है तो हम उसको डिक्लेयर कर दें कि हमारा सॉफ्टवेयर सही है। Yes, sir. ठीक है। इसी तरह ये तो हम छोटा नंबर ले रहे हैं, 1000 भी छोटा नंबर है। अगर बहुत बड़ा नंबर रहा या कुछ बहुत बड़ा टेस्ट रहा तो उसके लिए करना
सही नहीं होगा, उससे अच्छा होगा कि हम उसका टेस्ट केस डिजाइन करें। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। देखो बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, एक एक्टर है। अगर यूज केस डायग्राम पढ़े हो तो इसको एक्टर बोलते हैं। एक एक्टर है जो क्या दे रहा है, सिस्टम को इनपुट दे रहा है, और वो सिस्टम उस परफॉर्म कर रहा है ऑपरेशन, उसको क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। और ये आउटपुट हम चेक करते हैं स्पेसिफिकेशन से। अगर आपका आउटपुट एज पर स्पेसिफिकेशन मैच कर रहा है तो वो वैलिड होगा, अगर नहीं कर रहा है तो वहाँ पे डिफेक्ट होगा। क्लियर? यस सर। तो उसमें एक टर्मिनोलॉजी में आता है मिस्टेक्स, एरर, बग, डिफेक्ट, ये सब कई सारा है। मिस्टेक क्या होता है, आपने प्रोग्राम लिखा और वहाँ पे आपने कुछ क्या कर दिया, कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, तो उसको वो मिस्टेक अकाउंट में आएगा। जैसे आपने मान लो कि आप प्रोग्राम लिख रहे हो और सेमीकोलन नहीं दिए, या प्रोग्राम लिख रहे हो और आई को इनिशियलाइज ही नहीं किए, मान लो आई फॉर लूप में है, आई को इनिशियलाइज नहीं किए, तो ये सब जो है वो सब किसमें डिफाइन होगा, मिस्टेक में होगा। इसको पढ़ना, इसको रीडिंग करना है। यस सर। एरर क्या होता है, एरर ड्यू टू मिस्टेक एरर होता है। अगर आपने क्या है, एरर क्या होता है, रिजल्ट ऑफ मिस्टेक committed by developer in any development activities. The term error, fault, bug, defect are considered to be synonyms area of programming testing. तो ये एरर हो गया, फॉल्ट हो गया, बग हो गया, डिफेक्ट हो गया, ये सब आपको सिमिलर मीनिंग है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन द सेंस ऑफ प्रोग्रामिंग। लेकिन अगर हम हार्डवेयर के सेंस में जाएंगे तो इसका बहुत अलग अलग मीनिंग होता है। लेकिन प्रोग्रामिंग में एरर, फॉल्ट, बग और डिफेक्ट ये सब सिनोनिम्स है, कॉमन मीनिंग है। ओके, तो टेस्टिंग में आपको ये सिंपल, अगर पूछा व्हाट इज टेस्टिंग तो आपको ये डायग्राम बना देना है। और टेस्टिंग में क्या होता है, डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, और टेस्ट केस क्या होता है उसमें, ये सब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इट इज नॉट प्रैक्टिकल टेस्ट प्रोग्राम एग्जॉस्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू ईच वैल्यू। तो हर एक वैल्यू के लिए टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, टेस्ट केस डिजाइन करते हैं। आगे हम देखेंगे टेस्ट केस क्या होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी आपको यूनिवर्सिटी में। वेरिफिकेशन वर्सेस वैलिडेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है, दोनों का काम क्या है। बोथ दिस टेक्निक आर डिजाइन टू हेल्प रिमूव एरर्स इन द सॉफ्टवेयर। इनका काम क्या है, जो भी एरर है उसको आइडेंटिफाई करना, लेकिन दोनों का मैकेनिज्म बहुत ही अलग है। दोनों का काम एक ही है लेकिन प्रोसेस दोनों का अलग है। तो क्या डिफरेंस है वो देखेंगे हम लोग। तो इसमें पूछा है, मेन आपको क्वेश्चन जो पूछा यूनिवर्सिटी में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो उसमें कई सारे डिफरेंस है। तो मेन डिफरेंसेस आर, फर्स्ट वन इज verification is the process of determining whether the output of one phase of software development conforms to that of its previous phase. Clear? समझ में आया? Verification is the process of determining whether the output of one phase of software development conforms to that of its previous phase. Whereas validation is the process of determining whether a fully developed software conforms to its requirement specification. समझ में आ रहा है क्या है? यस सर। जैसे हम लोग लास्ट में अभी क्या डिस्कस किए, प्रोसेस और प्रोडक्ट। यस सर। किसका? रिव्यू और टेस्टिंग। टेस्टिंग। यस। ओके, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन वैसा ही है। वेरिफिकेशन प्रोसेस का है और वैलिडेशन प्रोडक्ट का है। वेरिफिकेशन में आप क्या करते हो, एक फेज का आउटपुट उसके प्रीवियस फेज के इनपुट को डिफाइंड कर रहा है कि नहीं, एक्यूरेट है या नहीं। मान लो कि आपने डिजाइन में आपने क्या किया, डिजाइन का आउटपुट क्या था, डिजाइन फेज का आउटपुट क्या था, डिजाइन डॉक्यूमेंट। यस सर। डिजाइन फेज का आउटपुट था डिजाइन डॉक्यूमेंट। डिजाइन डॉक्यूमेंट जो आ रहा है
क्या वो एज पर SRS है या नहीं। इसको अगर चेक करना होगा तो क्या कहेंगे, वेरिफिकेशन। Verification. एक फेज का आउटपुट उसके प्रीवियस फेज के इनपुट या उसी फेज के इनपुट का या प्रीवियस फेज के आउटपुट को अगर सेम चेक करना होगा तो इसको कहेंगे वेरिफिकेशन। ये लिखा हुआ है, द आउटपुट ऑफ वन फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंफर्म टू दैट इट्स प्रीवियस फेज। क्लियर। कोडिंग का Yes, sir. कोडिंग करने के बाद आपको मिलेगा हाई लेवल लैंग्वेज में इंप्लीमेंट मिलेगा। क्या कोडिंग एज पर डिजाइन है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे, तो जो प्रोसेस टेस्ट करने का हुआ वो होगा वेरिफिकेशन। आपने जो SRS बनाया, SRS किससे बनाया, रिक्वायरमेंट से। तो जो Yes, sir. कस्टमर का रिक्वायरमेंट है क्या वो SRS को फुलफिल कर रहा है, तो ये चेक करना क्या कहलाएगा, वेरिफिकेशन। क्लियर। वैलिडेशन क्या कहलाएगा, वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द फुल्ली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर, यहाँ प्रोडक्ट का बात आ गया कि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आपने बनाया है वो कंफर्म कर रहा है स्पेसिफिकेशन को, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को, मतलब SRS को वो कंफर्म कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैलिडेशन। क्लियर। कोई डाउट है। Sir. No, sir. क्या जी रोशन, रोशन लग है क्या। चलो छोड़ो, समझ में आ गया। उसी तरह Yes. नेक्स्ट है, और ये तो पहला ये उसमें ये दिया भी है, एग्जांपल में दिया है, ठीक है। सेकंड है, द प्राइमरी टेक्निक यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन इंक्लूड रिव्यू, सिमुलेशन, फॉर्मल वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग। Review, simulation, and testing are considered as informal verification. Formal verification usually involves use of theorem proving, model checker, automated tools use करना है इसमें। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ना। रिव्यू क्या होता है, सिमुलेशन, टेस्टिंग। सिमुलेशन क्या होता है, Yes. सिमुलेशन मतलब जो आप मान लो कि एक डायग्राम बना रहे हो ना, सिमुलेटर पता नहीं देखे होंगे नहीं आप लोग, मतलब कोई चीज का एक प्रोटोटाइप बनाते हैं हम और वो देखते हैं कि वो अचीव कर रहा है या नहीं, मीन्स उसको वर्चुअली उसको रन करवा के एक स्टेट के बाद दूसरा स्टेट आएगा, दूसरा स्टेट के बाद तीसरा स्टेट आएगा, इस टाइप का। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं वेरिफिकेशन में आप रिव्यू, सिमुलेशन, फॉर्मल वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग ये यूज करते हैं, ठीक है। ऑन अदर हैंड वैलिडेशन टेक्निक प्राइमरी बेस्ड ऑन प्रोडक्ट टेस्टिंग। क्लियर। इसमें आप प्रोसेस को कर रहे हो, प्रोसेस में क्या कैसे कर रहे हो, प्रोसेस को चेक, रिव्यू कर रहे हो उस चीज का, सिमुलेशन कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो। इसमें आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट को कर रहे हो। अगर हम टेस्टिंग का बात करें, यूनिट टेस्टिंग किस में आएगा, वेरिफिकेशन में, वैलिडेशन में, Verification. वेरिफिकेशन में। इंटीग्रेशन टेस्टिंग वो भी verification में. वेरिफिकेशन में। सिस्टम टेस्टिंग वो तो लास्ट में होता है ना. वैलिडेशन में। Yes. समझ में आ रहा है कुछ, यही चीज पे यहाँ पे लिखा हुआ है, Yes, sir. ठीक है। Yes. मीन्स वेरिफिकेशन के लिए क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर कंप्लीट चाहिए या कभी भी हो सकता है। कभी भी. वेरिफिकेशन के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कोड एग्जीक्यूटेड होना चाहिए, Yes. ठीक है। मतलब कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं चाहिए सॉफ्टवेयर का, जबकि वैलिडेशन के लिए क्या चाहिए, उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन चाहिए। Complete execution. क्लियर। नेक्स्ट, Yes. verification is carried out during the development process to check if the development activities are proceeding all right। वही चीज लिखा हुआ है फिर से, whereas validation carried out to check if the right as required by the customer has been developed। क्लियर। Yes. इसी पॉइंट को मतलब एक होता है ना, कई सारा मतलब मीनिंग निकाल निकाल के लिखना, तो डिफरेंस हम और कुछ नहीं करते, यही सब करते हैं कि जिसको इज गुड, Yes. इज बैड, इज मोर गुड, इज मोर बैड, इस तरह का लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, we can therefore say that primary objective of verification steps are to determine whether the steps in product development are being carried out all right। ठीक है,
यहाँ पे लिखा है carried out during development process. यहाँ पे लिखा है the steps that are determined whether the steps for product development are all right. एक ही चीज है, प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस। वेरिफिकेशन मतलब प्रोसेस, वैलिडेशन मतलब at the end of development process determine whether the right product has been developed. Clear? Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, फेज कंटेनमेंट ऑफ एरर्स। ये क्वेश्चन पूछा गया, फेज कंटेनमेंट ऑफ एरर्स क्या होता है और इसको कौन से में इसका एडवांटेज क्या है। तो वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हर एक फेज को वेरीफाई करते हैं, हर एक फेज को वेरीफाई करते हैं कि प्रीवियस फेज को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, यही करते हैं ना। तो हर एक फेज को आप वेरीफाई करते हो, मतलब फेज कंटेनमेंट ऑफ एरर को आप चेक करते हो कि उसमें कोई, उस फेज में कोई एरर है, उसको कंटेन तो नहीं कर रहा है वो फेज। तो वेरिफिकेशन इस टेक्निक कैन बी व्यूड एज एन अटेम्प्ट टू अचीव फेज कंटेनमेंट ऑफ एरर्स. Phase containment of errors has been acknowledged to be cost-effective way to eliminate program bugs and is important software engineering principles. The principle of detecting error is as close to their point of commitment as possible is known as phase containment of errors. क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि phase containment of error how it is beneficial for software engineering. तो कोई भी चीज का, जैसे हम लोग लास्ट में डिस्कस किए कोड रिव्यू में, कि कोई भी चीज को अगर हम प्रोसेस के टाइम पे अगर आइडेंटिफाई करके रिकवर कर ले, वो बेस्ट ऑप्शन होगा रेदर देन अगर सॉफ्टवेयर को बनने के बाद उसमें एरर आ रहा है उसको हम रिकवर करेंगे, उसको अगर रिमूव करेंगे तो। क्लियर है? वही यहाँ पे लिखा है कि इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ डिटेक्टिंग एरर इज एज क्लोज एट देयर पॉइंट ऑफ कमिटमेंट. जहाँ पे एरर हो रहा है वहीं पे उसको अगर सॉल्व किया जाए, रिजॉल्व कर लिया जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नोन एज फेज कंटेनमेंट ऑफ एरर्स. तो क्या करता है फेज कंटेनमेंट ऑफ एरर्स? फेज कंटेनमेंट ऑफ एरर्स कैन रिड्यूस द एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग बग्स. ठीक है, कंसीडर करो कि आपने एक ये बनाया, डिजाइन बनाया, मान लो कि आपको बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, तो उसको आर्किटेक्ट के पास से आपने एक डिजाइन बनाया बिल्डिंग का, ओके. उस बिल्डिंग में डिजाइन बना तो उसके बाद आपको उसमें कुछ गलत लग रहा है कि वो मतलब बेडरूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, बाथरूम कहाँ होगा, इस टाइप का, कितने रूम चाहिए, कितने बेडरूम चाहिए, ये सब, कितना बड़ा हॉल होना चाहिए, ओके. तो ये सब आपने डिजाइन के टाइम पे उसको आपको दिखा, तो आप उसको सॉल्व कर सकोगे, इजीली सॉल्व कर दोगे कि हाँ, उसको क्या कहोगे आप अपने आर्किटेक्ट को बोलोगे कि ऐसा ऐसा हमारा डिजाइन नहीं होना चाहिए, इसमें ऐसा ऐसा चेंज होना चाहिए, हम ये चाहते हैं, तो उस समय वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा. लेकिन वही चीज़ अगर बिल्डिंग बन गया, उसके बाद अगर उसको बोलो कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं वैसा चाहिए, तो दिक्कत होगा, डिफिकल्ट होगा. तो किस में एफर्ट ज़्यादा लगेगा? सर पहले, लास्ट वाले में, बाद में एफर्ट ज़्यादा लगेगा. सेम सिचुएशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ओके. सेम सिचुएशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फेज कंटेनमेंट ऑफ एरर्स कैन रिड्यूस द एफर्ट. तो क्या करता है, ये एफर्ट को रिड्यूस करता है. If a design problem is detected in design phase itself, then the problem will be taken care of much more easily than error is identified, say at the end of testing phase. Clear? अगर कोई डिजाइन फेज में एरर है तो उसको आइडेंटिफाई करना, करेक्ट करना इजी होगा एज कम्पेयर टू एट द एंड ऑफ द टेस्टिंग. टेस्टिंग आपको पता चल रहा है तो ठीक है. अगर वो टेस्टिंग पता चलेगा तो क्या करना होगा, फिर से आपको वही काम को रिवर्स इंजीनियरिंग, इसी टर्म को हम बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग. रिवर्स इंजीनियरिंग सुन लो क्या होता है. कोई भी प्रोडक्ट मान लो आपके पास है, ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. कब इंपॉर्टेंट है, मान लो कि कोई डेवलपर था, वो कंपनी छोड़ के चला गया, ठीक है. अब आपके कंपनी में वो सॉफ्टवेयर है, कोई क्लाइंट उसको यूज कर रहा है, आपने उस सॉफ्टवेयर को बनाया था. इन फ्यूचर उस सॉफ्टवेयर में कुछ मॉडिफिकेशन करना है और वो सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है आपके पास, लेकिन आपने उस चीज़ का क्या किया, डॉक्यूमेंटेशन करके रखा है कि इसमें कैसे कैसे बना था. तो आप क्या करोगे, उस सॉफ्टवेयर को, डॉक्यूमेंटेशन को क्या करोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे, ये सॉफ्टवेयर कैसे बना था, करोगे ना, और उसके बाद उसको मॉडिफिकेशन करोगे.
ठीक है, तो इसी ये कैसा टर्म हो गया, मतलब आपके पास सॉफ्टवेयर है, अब उस सॉफ्टवेयर को ब्रेक करना है और उसके बाद उसको क्या करना है, मॉडिफाई करना है। इसी को कहते हैं क्या, रिवर्स इंजीनियरिंग। ये रिवर्स हो गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या किए थे हम, पहले कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट आपके पास पहले नहीं है, प्रोडक्ट लास्ट में था। रिवर्स इंजीनियरिंग में बस Yes. क्या हो जाता है, प्रोडक्ट आपको पहले से पता रहता है और उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन करना होता है, तो उसको हम कहते हैं क्या, रिवर्स इंजीनियरिंग। तो रिवर्स इंजीनियरिंग करना बहुत ही टफ है। ओके, तो अगर वही सेम Yes. यहाँ पे उसी टाइप का सिचुएशन रहेगा फेज कंटेनमेंट ऑफ एरर्स में, अगर आपने जहाँ कमिट की हो एरर वहीं पे अगर उसको सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कर किए वहाँ पे तो आपका एफर्ट इंक्रीज करेगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि फेज कंटेनमेंट ऑफ एरर क्या होता है और कैसे ये एफर्ट को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो फेज कंटेनमेंट ऑफ एरर कौन करता है, वेरिफिकेशन। ओके, Yes. while verification is concerned with phase containment of error, the aim of validation is to check whether the deliverable software is error free. और वैलिडेशन क्या करता है, वैलिडेशन करता है कि जो आपको डिलीवर कर रहे हैं आप सॉफ्टवेयर, वो उसमें कुछ एरर नहीं है। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट, we can consider the verification and validation technique to be different types of bug filter to achieve high product reliability in cost effective manner. A development team need to perform both validation and verification. ये दोनों जरूरी है ना, एक तो प्रोसेस के टाइम पे जरूरी है, एक प्रोडक्ट बनने के बाद जरूरी है, दोनों जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप वेरिफिकेशन कर लोगे तो सब काम आपका हो जाएगा। हो सकता है कि आपका सारा काम एज पर प्रोसेस चल रहा था, लेकिन एट द लास्ट ऑफ प्रोडक्ट डिलीवरी में आपको कुछ प्रॉब्लम आ गया, वैलिडेशन करना भी जरूरी है। इसी को हम बोलते हैं V&V एक्टिविटी। तो V&V एक्टिविटी जो लिखा है मतलब क्या है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो एरर डिटेक्शन टेक्निक इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिफिकेशन टेक्निक प्लस वैलिडेशन टेक्निक। क्लियर? ठीक है, चलो रिकनेक्ट हो जाओ, 3 मिनट बाकी है अभी। कंटिन्यू करें ना अभी? Yes, sir. चलो ठीक।